पुष्पेंद्र शर्मा जी मथुरा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है तो आत्मा की अपनी कोई पहचान नहीं बचती? नहीं, कोई पहचान नहीं। इसी का नाम मोक्ष है। तरंग का समुद्र में लय हो जाना, तरंग की कोई सत्ता न रह जाना, यही मोक्ष है। जो ईश्वर अंश था वो अपने अंशी में लीन हो गया। जैसे तरंग समुद्र का अंश है, समुद्र में लीन हो गई तो वो समुद्र हो गई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो ब्रह्ममय हो गया। इसीलिए प्रेमी जन इससे डरते हैं। विभेमि कैवल्यता अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा सुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु। ये विषय वार्ता तो बंद करो, ये कोटि नरकों से भी भयावनी विभत्स है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा सुति कथाश्रमो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरे सामने बेकार में आप परिश्रम करते हैं वेद चर्चा करने का, क्योंकि वेद का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है। और विभेमि कैवल्यता, मुझे मोक्ष से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसी में लीन हो गए तो सेवा कैसे करेंगे? हम वही बन गए तो स्वाद कैसे लेंगे? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं उनकी दासी बनकर, दास बनकर, उनका मित्र बनकर, उनका सेवक बनकर उनको दुलार करूंगा और उनके सुख का रसास्वादन करूंगा। यह है प्रेम लक्षणा भक्ति, जो मोक्ष का भी त्याग कर देती है। वो आनंद प्रेम में है जो मोक्ष का भी त्याग कर दे। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। आप पूछ रहे हैं कि महाराज जी मोक्ष का अनुभव कौन करता है? आप आगे पूछ रहे हैं कि मोक्ष का अनुभव कौन करता है, या अनुभव करने वाला नहीं रह जाता? अपने आप से ही अपने आप का अनुभव है, किसी का और का थोड़ी है। मैं आपका अनुभव करूं तो अनुभव होता है, अपने आप से ही अपने आप में है। चूंकि देह भाव में हो इसलिए अपने आप में नहीं हो, इसलिए हमारी बात नहीं समझ पाओगे। अभी आप जो भी अनुभव करते हैं और इंद्रिय और मन से करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, जितना भी, वो मन और इंद्रियों से करते हैं। मना खत्ता इंद्रियाणि, और स्वरूप का अनुभव इनका बाध कर देने से होता है। अपने आप से अपने आप का अनुभव, बुद्धि से नहीं, मन से नहीं, वो अतर्क विषय है। तभी तो ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग नंगी तलवार पर चलना है, अगर चूक गए तो गिर गए, परत खगेश लगे नहीं बारा, फिर लक्ष्य नहीं प्राप्त होता। इसलिए सदगुरु की आज्ञा पर दृढ़ता पूर्वक वेदांत स्वाध्याय करते हुए घोर तप में जीवन, वैराग्य में जीवन, तब ज्ञान का, तब मोक्ष का अधिकारी होता है। रजत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभ्यास और वैराग्य से मन पर वश किया जा सकता है। संसारिक माया अभ्यास महाराज जी करने नहीं देती। मोबाइल हमेशा ध्यान अपनी ओर खींचता है, नाना विषय अपनी ओर ध्यान खींचते हैं। आपको भूख लगे, फिर आप देखो कैसी व्याकुलता होती है। सारा प्रयास केवल भूख मिटाने के लिए हो जाता है। आपको न मोक्ष की भूख है न भगवान की, इसलिए मन संसार में भटकता है। एक बार भूख पैदा करो, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, तीर्थ याटन के द्वारा, फिर आप देखो जब भगवत चरणारविंद की भूख पैदा हो जाती है तो मन संसार से भागता है। वही मन जो विषयों को सुख मानने लगा, वही मन जब परमात्मा में फिर अभ्यास के द्वारा लगाया गया तो ये बर्दाश्त नहीं करता कि मैं और कुछ बोलूं, मैं और कुछ देखूं, मैं और कुछ सुनूं। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार किया। जब तक भूख नहीं लगी, प्रिया प्रीतम के मिलन की भूख नहीं लगी, तब तक ये बात है कि मन हमारा संसार में जाता है, मन भटकता है। जिस दिन भूख लग जाएगी तो जैसे तुम्हें कई दिन के भूखे हो और कह दिया जाए
भर भर के थाल सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरा जवाहरात सब आपके सामने रख दिया जाए, आप कहोगे इनको हटाओ, पहले मुझे 2 रोटी सब्जी दे दो, मुझे भूख लगी है। जैसे एक साधारण भूख बड़े से बड़ी भी वस्तु का त्याग कर देगी, पहले मुझे भूख मिटानी है। ऐसे ही जब परमात्मा प्राप्ति की चाह होती है तो लोक लोकांतर के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाता है। यहां तक कि न पारमेष्ठम न महेंद्र दिष्णम, ब्रह्मा का पद और देवराज इंद्र का पद भी अच्छा नहीं लगता, और कोई संसारिक भोगों की तो बात जाने दो। तो भूख जागृत करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, जिससे आपके अंदर भगवत प्राप्ति की भूख जागृत हो। वो जब भूख जागृत होगी तब व्याकुलता पैदा होगी, उसी व्याकुलता में मन टिकता है। जब मन परमात्मा के लिए व्याकुल हो जाता है तब फिर बात बनती है। अभी तो पाप नष्ट होंगे, पहले भजन करो कुछ वर्षों तक, तो जिससे पाप नष्ट हो, जो तुमसे गलतियां हुई, जो तुमसे अपराध हुए वो भस्म हो, तब तक हृदय जलेगा, मन भटकेगा। और बराबर अभ्यास में बने रहे तो मन जहां पवित्र हुआ तो ऐसे डूब जाएगा, पूछो मत। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोले करती है, ऐसे ही भगवान के नाम रूप लीला धाम में मन किलोले करने लगता है, फिर नहीं भागता। जैसे बड़ा सरोवर मिलने पर छोटे गड्ढों की याद नहीं आती, जैसे समुद्र मिलने पर फिर उस सरोवर की याद नहीं आती, ऐसे ही भगवान की प्राप्ति होने पर फिर त्रिभुवन का कोई सुख उसे परास्त नहीं कर सकता। हाँ, यदि अहंकार अभी बकाया रह गया है भगवत साक्षात्कार होने पर भी, तो भगवान की कोई ऐसी लीला हो सकती है जिससे उसके अहंकार का नाश हो, अन्यथा भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। झुक सकता है, फिसल सकता है, परास्त नहीं हो सकता। ना में भक्ता प्रणश्यति, भगवान उसके अहंकार को नष्ट करने की कीन हो। जैसे गरुण जैसे महाज्ञानी, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, भगवान के वाहन, तो कीन हो इस कबहू अभिमाना, शोक हो वंचा कृपा निधाना। कभी अभिमान किया होगा तो भगवान उसी अभिमान को मिटाना चाहते हैं, वो लीला बात अलग है। नहीं, भगवत साक्षात्कार, भगवत अनुरागी मन विषय लंपट नहीं होता। बबीता जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वो कौन सी सूक्ष्म रेखा है जिसे ध्यान में रखकर हम महत्वाकांक्षाओं को परमार्थ की ओर ले जाने वाली निष्काम सेवा में बदल सकें, जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर? चिंतन, चिंतन, चिंतन न छूटने पावे। तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित हो, जरा सा भी भगवत विस्मरण होने पर व्याकुलता पैदा हो जाए, ऐसी व्याकुलता जैसे मछली को जल से निकालो तो प्राण छटपटाने लगते हैं, ऐसे हम व्याकुल हो जाएं। यदि एक क्षण के लिए भी भगवान को भूले, अगर हम ये लक्ष्य रखेंगे, ये बिंदु रखेंगे, तो हमें शाश्वत शांति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, परमात्मा प्रेम मिल जाएगा, जो भी चाहेंगे लोक लोकांतर का सब कुछ मिल जाएगा। पर हमारा लक्ष्य बने कि हम नाम ना भूलें, हम प्रभु को ना श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहा है न कोई। जो रोज नाम जप करता है, निरंतर नाम जप करता है, उसमें दुविधा नहीं रहती, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। जब भगवान मिल गए तो फिर ये माया मिलने की क्या, माया तो पीछे डोलती है भक्तों के पीछे। माँ की तरह माया भक्तों का पोषण करते हुए पीछे डोलती, वो शोषण नहीं करती। शोषण उसका करती है जो अहंकार पूर्वक माया का भोग करना चाहता है। इसलिए वो सूक्ष्म रेखा है भगवत चिंतन। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मैं उसे सुलभ हो जाता हूं। अनन्य चिंतन, अन्य चिंतन ना हो, एकमात्र भगवान का निरंतर चिंतन, बस आप सिद्ध हो गए, भगवत प्राप्त हो गए। इसी के लिए पूरा जीवन प्रयास किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। अनिल भल्ला जी गुरुग्राम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हम स्थूल शरीर से अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो वो हमारे संचित कर्म या प्रारब्ध बन जाता है, लेकिन क्या ये नियम हमारे सूक्ष्म एवं कारण शरीर पर भी लागू होता है? हाँ, कर्म का प्रेरणात्मक स्वरूप तो कारण है,
निर्णयात्मक स्वरूप अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है और क्रियात्मक स्वरूप स्थूल शरीर है। तो तीनों तो जुड़े हुए हैं ना। जैसे कोई भी संकल्प बनेगा सूक्ष्म शरीर में, मन में, तो स्वभाव से बनता है संकल्प। बोले बड़ा राक्षसी स्वभाव का आदमी है, कैसे क्रूर कर्म करता है। तो स्वभाव, संकल्प और क्रिया तीनों एक से जुड़े हुए कनेक्शन है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से जुड़ा हुआ है। सतोगुणी स्वभाव तो सात्विक संकल्प सात्विक क्रिया, रजोगुणी स्वभाव तो राजसिक संकल्प राजसिक क्रिया, तमोगुणी स्वभाव तो तामसिक संकल्प तामसिक क्रिया। स्वभाव कारण शरीर, संकल्प विकल्प निश्चय आदि चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर, और क्रियान्वित होना स्थूल शरीर। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का कनेक्शन है और तीनों को ही भोगना पड़ता है। सुख दुख या जैसा भी तीनों को भोगना पड़ता है। कल्पना जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैंने गुरु दीक्षा नहीं लिया लेकिन मैं राधा नाम का जाप करती हूँ, तो क्या मुझे इसका फल मिलेगा? सुना है बिना गुरु से सारी पूजा। तो क्या राधा नाम किसी से सुना आपने? राधा नाम सुना ना किसी से, तो क्या वो गुरु नहीं है जिसने राधा नाम सुनाया आपको? मानने का ही तो खेल है केवल। मानो ना तो कंठी बंधवाने से गुरु थोड़ी होता है। मानने से हमने मान लिया कि राधा नाम हमको इन्होंने दिया, ये हमारे गुरु और राधा नाम मेरा मंत्र, हो गया काम। मानने से ही है। हम मान ले किसी भी संत, अगर आप कोई भी नाम जप करते हैं तो कोई ना कोई संत बोला, तो संत बोला तो हम उस संत को गुरु मान लेते हैं और नाम को मंत्र मान लेते हैं और खूब जप करते हैं, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। पूर्वी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी यदि कोई इंसान पाठ पूजा बहुत करता है परंतु दूसरों का दिल दुखाता है और दूसरा इंसान पाठ पूजा नहीं करता, दोनों अलग अलग हैं। एक पाठ पूजा करता है लेकिन दूसरे का दिल दुखाता है, तो पाठ पूजा सच्चिदानंद की है, उसका नाश नहीं होगा, लेकिन दिल दुखाने का उसे दंड मिलेगा। लेकिन जो किसी का दिल नहीं दुखाता पर पाठ पूजा नहीं करता, तो जीवन तो व्यर्थ ही जा रहा है ना। जीवन सच्चिदानंद से थोड़ी जुड़ गया, व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है। हमारा जीवन भगवान का स्मरण, भगवत लीला कथा श्रवण, परोपकार और सत तीर्थयाटन, इनके द्वारा हम अपने शरीर को पवित्र करें, मन को पवित्र करें, परमात्मा चिंतन करें, इसके लिए मिला है। आप भजन नहीं करते लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाते, तो जीवन तो व्यर्थ ही जा रहा है ना। जीवन कोई सार्थक थोड़ी हो रहा है। हाँ, आप गलत नहीं कर रहे हैं लेकिन आप सही भी तो नहीं कर रहे। सही क्या है? मनुष्य जन्म का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, जो न तरय भवसागर असमाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्महनन गत जाए। वो आत्महत्यारा है जो मानव शरीर प्राप्त करके उन्नति नहीं करता। उन्नति मतलब अब हमारे ऊपर लोक हैं, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत, कैलाश। हमको मृत्यु लोक से साधना करके उत्तम लोकों की प्राप्ति करनी है। साधना नहीं करते तो मनुष्य जन्म को तो व्यर्थ ही व्यतीत कर रहे हो। हाँ, अपराध नहीं कर रहे हो इसलिए नरक नहीं जाओगे, लेकिन मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया तो किसी भी योनि में जा सकते हो। मनुष्य बनने का अधिकार तो आपने व्यर्थ कर दिया ना। मनुष्य जन्म का अधिकार है साधना करके, तपस्या करके, कष्ट सहकर उस परमात्मा को प्राप्त करना, उत्तम गति को प्राप्त करना। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी छात्र दशा में रह के पढ़ाई और कैरियर के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। मन में आसक्ति और काम वासना से मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। ब्रह्मचर्य का संकल्प करके भी वो बार बार टूट जाता है, तो उसका संकल्प और अपने इष्ट के प्रति आस्था और विश्वास कैसे? नाम जब तक श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। आचार्य गुरुदेव की शरण लेकर जब नाम जप करते हैं, उसी बल से हम इन शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। नहीं, जरा सा चूक जाए तो छाचित्त गिरा देते हैं। ये कोई साधारण नहीं है, भागवतिक बल से संपन्न है। काम क्रोध आदि और संपूर्ण चराचर जगत इससे व्यथित है। कोई एक व्यक्ति नहीं, जितने बैठे सब व्यथित हैं।
वही बच पाया है जो अपने मन को संभाल संभाल कर कदम कदम पे प्रभु में लगा रहा है। वो उतनी देर, जितनी देर लगा रहा है उतनी देर ही बच पा रहा है। जहां छोड़ा फिर गिरा देंगे, जहां थोड़ा सा मनोरंजन की भावना आई तो फिर गिरा देंगे। इनको जब तक हम, जैसे हमको एक परमहंस जी मिले थे, श्री ओंकारानंद सरस्वती जी नजफगढ़ में, तो जब हम वही 16-17 वर्ष के थे तब उन्होंने कहा, बेटा संत तो बन गए हो पर जीवन निर्वाह संत वेश में पूरा करना बहुत कठिन है। बड़े बुजुर्ग संत थे, 90-95 वर्ष के। उन्होंने कहा, बेटा जैसे बंदर सर्प को पकड़ता है तो पेड़ की डाली पर उसका मुंह रगड़ता है, फिर कान में लगा के देखता है, अगर सूं जरा सी भी आवाज आई फिर रगड़ता है। ऐसे साधक को अपने मन को रगड़ना चाहिए। अगर थोड़ा भी मन विषय अभिलाषी है तो फिर उसे रगड़ना चाहिए। तपस्या के द्वारा विषयी मन को मार देना चाहिए और निर्विषयी मन को बनाकर परमात्मा में लगना चाहिए। तो पूरी लड़ाई लड़ते 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 कभी न कभी तो हम विजय प्राप्त करेंगे ही, पर हमें लड़ाई नहीं छोड़नी है, हमें संकल्प नहीं छोड़ना है, हमें गलत कामों के छोड़ने का संकल्प करना है। अगर हम गिर जाते हैं तो फिर खड़े होते हैं, फिर संकल्प बनाते हैं। बहुत जन्म ऋषि मुनि साधना करके तब इस माया पर विजय प्राप्त करते हैं। अगर हम इसी जन्म में कलयुग की कृपा से, कलयुग की कृपा से, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान कोई महान युग नहीं। क्योंकि इस युग में जो 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करने का फल मिलता था वो कुछ दिनों में मिल जाता है, चंद दिनों में तपस्या करने पर मिल जाता है। क्योंकि हमारी आयु ही 70, 80, 90, वहां 10,000 वर्ष तो तपस्या करते थे, यहां तो आयु ही 70, 80, 90 है। तो कलयुग की कृपा से यदि हम अभ्यास और साधना ठीक करें तो कम समय में उन ब्रह्म ऋषियों से देखते हुए जो 10-10 हजार वर्ष तक, 60-60 हजार वर्ष तक, अब देखो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कितनी भारी भारी तपस्या करके इन दोषों पर विजय प्राप्त की। आज हम भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जब, भगवत कथा, साधारण जीवन व्यतीत करते हुए असाधारण स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। तो कलयुग की कृपा नहीं तो और क्या है। तो हम कलयुग की कृपा से इसको दोषी ही ना ठहराएं, ये बड़ा कृपावान भी है। इसकी कृपा से कम समय में साधना तीव्र गति से गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर यदि करें तो मन बहुत जल्दी निर्विकार हो जाए। तो हमको नाम जप बढ़ाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, और जहां से हमारा आचरण बिगड़े वहां से दूरी बनानी चाहिए। ऐसे लोगों से, मोबाइल के उन दृश्यों से, ऐसे मित्रों से हमें दूर हटना चाहिए जो हमको गलत की तरफ प्रेरित करते हैं, तो हम फिर निकल पाएंगे। संजय जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी जो साधना हो रही है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए है या मेरे स्वयं के उद्धार के लिए है? दोनों बातों में आप देख लीजिए, आप अपना उद्धार चाहते हैं या ईश्वर प्राप्ति चाहते हैं, वो तो आपके अंदर की बात है। अगर आप कहे हैं कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं तो आप अपने उद्धार के लिए कर रहे हैं। अगर यह है कि एक बार प्यारे को भर नेत्र देखूं तो भगवत प्राप्ति के लिए, एक बार देखूं मेरा प्रभु कैसा है, इतना सुना है और मैं उसका हूं, तो एक बार तो देखूं कैसे हैं श्याम सुंदर, कैसी है प्रियाजू। ये लगन लग जाना भगवत साक्षात्कार की है। और मैं ऊब गया इस संसार के मरण जन्म चक्र से, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये अपने उद्धार की बात है, दोनों में पहचान लो आपके हृदय में क्या है। जय कलवानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मुझे साधना करते हुए अभी शांति या रस या कोई अनुभव ना हो रहा हो तो महाराज जी अभी मेरी साधना में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। यदि साधना करते हुए कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन पापाचरण नहीं होना चाहिए, कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं होना चाहिए, तो वो प्रोसेस हो रहा है। वो आपके पाप कर्मों का, जन्म जन्म के जो पाप कर्म है उनका नाश करके वो आपको आगे बढ़ा रहा है। जैसे बढ़िया लिफ्ट हो तो चलते समय पता चलता है कि चली, और अगर नंबर ना देखो तो पता ही नहीं चलता कि फ्लोर पर फ्लोर हम क्रॉस करते चले जा रहे हैं। ऐसे ही ये भगवत कृपा लिफ्ट है साधना। जब हम साधना करते हैं तो बहुत काल तक हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम किस फ्लोर पर आ गए।
वो तो जब कोई संत महात्मा व्याख्या करते हैं उस स्थिति का और वो हम अपने अंदर देखते हैं तो आनंद आता है कि आज हमारे अंदर भगवत कृपा से ऐसी स्थिति है। इसलिए ये तो कोई समझे ही ना कि मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा साधना करने से। साधना अपना काम कर रही है, वो आपके पापों का नाश, आपके दुख को मिटा रही। आपको समझ में आवे या ना आवे, जब आपका फ्लोर का दरवाजा खुलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस फ्लोर में आ चुका हूं, भक्ति की किस ऊंची भूमिका में आ चुका हूं। आपको साधना में ही रति रखनी है, परिणाम में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप साधना पर रति रखिए कि मेरी साधना मुझे अनुभव में आवे या ना आवे, पर मुझे करनी है, आजीवन करनी है। तो अपने आप अनुभव में आ जाएगा। आपको एक दिन देखना जब सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आप परमानंद में डूब जाएंगे।